अडानी ग्रुप के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और उस रचने में एक टूल किट को तैयार किया गया। उस टूल किट में हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट से दावा किया कि अडानी ग्रुप ने जो शेयर मार्केट है इसमें बड़ा घोटाला किया है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, शेल कंपनियों के आधार पर शेयरों के भावों को बढ़ाया है, अपने एसेट्स को ज्यादा करके दिखाया है। इस रिपोर्ट आने के बाद देश के अंदर और देश के बाहर भी भूचाल आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जो कि दुनिया के कई देशों में अपना कारोबार कर रही है, क्या वो इतना बड़ा कोई घपला घोटाला कर सकती है? क्या वो कोई फ्रॉड कर सकती है? इस मामले को लेकर जिस तरह से भारत के अंदर जो विपक्ष है भारत का, इसके अलावा देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह थी कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारत सरकार, मोदी सरकार का कोई नाम नहीं है। उस रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि मोदी सरकार ने कोई अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया या उसका फेवर किया। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो देश का विपक्ष है, यह हल्ला कर रहा था और मोदी से कह रहा था कि आप इस पर जवाब दीजिए। मोदी सरकार ने अडानी को अमीर बनाने में कैसे पार्शलिटी की है, उनको विशेष सहयोग पहुंचाया और यह तक आरोप लगाए कि एलआईसी और एसबीआई के जरिए नियमों को ताक पे रखते हुए एलआईसी से शेयर खरीदने के लिए दबाव बनाया गया, एसबीआई को लोन देने के लिए दबाव बनाया गया। इन सब रिपोर्ट के आधार पर जब यह देखा गया कि कहीं ना कहीं कोई बात हुई है, तो सरकार ने कहा कि इसके लिए शेयर मार्केट आजाद है और अपने तरीके से वो जांच कराएगी। तो एनएससी ने कुछ मामलों में जांच करने का तय किया और जिन शेयरों का ज्यादा हल्ला गुल्ला था, ऐसे 3 कंपनियों के शेयर को जो एडिशनल सर्विलांस पर रखा गया। इसमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट, इन 3 कंपनी को एडिशनल सर्विलांस पर रखा गया और यह देखा गया कि क्या वाकई में कोई घपला घोटाला शेयर के खरीद या बेचने में हुआ है। इस जांच के बाद अभी तक एनएससी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 कंपनियों को क्लीन चिट दी है, यानी अडानी ग्रुप की 2 कंपनी जिसमें अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट, इसमें कोई शेयरों में हेराफेरी नहीं हुई है और सामान्य रूप से जैसे कि खरीद या बेच होती है उस तरह का हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद, एनएससी की इस रिपोर्ट के आने के बाद, जो अडानी की ये 2 कंपनियां एडिशनल सर्विलांस पर थी, उनको एडिशनल सर्विलांस से हटा दिया गया है और इनको जो है आपको बता दें कि अगर कहें ये 2 शेयर को बाय रेटिंग दी है। बाय रेटिंग मतलब आप खरीद सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। आपको बता दें जो एनएससी है वो एडिशनल सर्विलांस से भी शेयर मार्केट है उसके बाजार की अखंडता और निवेशकों के हित के लिए ध्यान रखता है, उनके लिए वो जांच रखता है, निगरानी रखता है कंपनी की। और जब ये कंप्लेंट आ गई, पूरे विपक्ष ने हल्ला कर दिया, तो इनको एडिशनल सर्विलांस पर रखा गया था 3 कंपनी को, 3 में से 2 क्लीन चिट दी गई। इसके अलावा हमने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हल्ला कर रहा था और वो ये कह रहा था कि साहब मोदी सरकार के दबाव में जो एलआईसी है उसने अडानी के शेयर खरीदे और इसकी वजह से एलआईसी का अरबों रुपया डूब गया और अब तो एलआईसी बर्बाद हो जाएगी। इसमें भी रिपोर्ट सामने आई और एलआईसी के डायरेक्टर ने आकर बाकायदा मीडिया में यह जानकारी दी कि हमने जितने शेयर अन्य मार्केट में कंपनियों के खरीदे हैं उसमें केवल 25% हमने पैसा लगाया है और उस 25 का भी 1% से भी कम मात्र हमने अडानी के शेयर खरीदे। और जितने शेयर खरीदे अभी तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बावजूद भी हम उसमें फायदे में हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही अडानी के शेयर घटे, निश्चित रूप से जो एलआईसी ने जो शेयर खरीद रखे थे उसमें भी गिरावट आई, लेकिन 4000 का जो शेयर पहुंचा था वो 2000 के लगभग आया। लेकिन उसके बावजूद आपके बता दें, ये जो शेयर की परचेजिंग थी, एलआईसी के सूत्रों ने बताया कि हमने तो 250 और 300 रुपए के शेयर खरीदे थे, वो बढ़कर के 4000 के हो गए। आज घट करके वो बेशक 2-2.5 हजार तक पहुंचे हैं, हम घाटे में नहीं है। इस रिपोर्ट आने के बाद देश के अंदर जो अडानी को घेरने की कोशिश कर रहे थे और अडानी के माध्यम से
अडानी के जरिए मोदी को टारगेट करने का षड्यंत्र कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा। अब ये दूसरा तमाचा एनएसई ने दिया है। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि अडानी ने कंपनियों में हेराफेरी की है, तो अडानी पोर्ट को टारगेट किया जा रहा था। और स्पेशली आप देखें कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया था कि मोदी जी जिस देश में गए उसी देश से मोदी जी ने अडानी का सौदा करा दिया, यानी अडानी को वहां के सौदेबाजी करने में देश में मदद की गई है। इसमें वो इसलिए टारगेट कर रहे थे कि पिछले दिनों अडानी ने श्रीलंका और इजराइल के पोर्ट को लिया है और इसके लिए बिड दी थी, और बिड में भी इजराइल के जो पोर्ट है उसको लेने के लिए तो अडानी ने 8 गुना तक कीमत दी है, यानी जो बिड है वो 8 गुना लगाई थी। लेकिन देश के विपक्ष का कहना यह था कि ये मोदी ने किया है एक उद्योगपति को फेवर करने के लिए, उसको लाभ पहुंचाने के लिए। अब ये समझ से बाहर है कि ये जो कांग्रेस समेत विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है, आप देखिए कि एक व्यक्ति यदि 100 रुपए में कोई चीज सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से मिनिमम बिड जो है वो 100 रुपया है, और अगर उसका 800 रुपए उसमें बोली लगाता है अडानी, तो इसमें सरकार का फेवर कहां से हुआ? सरकार का फेवर अगर होता, मोदी जी अगर इजराइल को कहते कि भाई ये हमारा आदमी है और इसको फायदा पहुंचाओ, तो सरकार से सरकार का अगर कोई बात होती इस तरह की, तो 100 रुपए अगर बिड लगाई गई तो उसमें अडानी अगर 110 भी लिख देता, रेट अपना भर देता, तो अडानी को तो तब भी पोर्ट मिल जाता। लेकिन वहां 8 गुना बिड लगाने की क्या जरूरत थी अगर सेटिंग हो जाती? तो ये एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ कि ये असल में और कुछ भी नहीं है, झूठ का एक पुलिंदा है और एक टूल किट है, और इस टूल किट के सहारे अडानी को आर्थिक रूप से बर्बाद करना, दूसरी तरफ इस अडानी के सहारे मोदी को बेईमान सिद्ध करना और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना, ये 3 तरह के हमले, 3 तरह का षड्यंत्र इस देश में जो देश का विपक्ष है इन्होंने हिंडनबर्ग के जरिए टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन एक के बाद एक चीजें खुलती चली गई। दूसरी तरफ एसबीआई की रिपोर्ट भी आई और एसबीआई ने कहा कि हमने जो लोन दिए हैं, मान लीजिए अडानी के कुल जो एसेट्स हैं उसमें उनका लोन बनता है 100 रुपए, तो अडानी ने 50 ही रुपए हमसे लोन लिया, यानी 50% लिया है। आपने और मैंने भी लोन लिया है, आप में से जिन लोगों ने लोन लिया होगा, मान लीजिए मैं अपने मकान के ऊपर लोन लेता हूं, प्रॉपर्टी लोन, तो बैंक जो है पहले ये देखता है कि मेरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। मान लीजिए मेरे मकान की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो बैंक जो है मुझे 1 करोड़ से कम वो लोन दे देता है, 70-75 लाख रुपए लोन दे देता है। तो अगर बैंक ने मेरा जो एलिजिबिलिटी है 1 करोड़ के मकान के आधार पर यह तय किया कि पवन त्यागी को 75 लाख रुपए लोन हम आराम से दे सकते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक रख लेता है और उस आधार पे 75 लाख रुपए मुझे लोन मिल जाता है। अडानी के लिए जो एसबीआई ने लोन तय किया उसका 50% केवल लोन अडानी ने लिया, जो कुल एसेट्स की कीमत है उसका 50%। तब फिर गड़बड़ी क्या हुई? गड़बड़ी तब होती कि अडानी के जो कुल एसेट्स हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर, उनकी कीमत का 1.25 गुना, 1.5 गुना या 2 गुना एसबीआई लोन दे देता। अब बैंक तो लोन देते हैं, लोन से ही चलते हैं, जो ब्याज आता है उसी से बैंकों की आमदनी है, उसी से घाटा या मुनाफा तय होता है। तब एसबीआई ने अगर 50% लोन दिया है तो इसमें एसबीआई का नुकसान क्या हुआ? यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं वो चाहे भारत में है चाहे भारत के बाहर, हालत यह है कि वो सब की सब प्रॉफिट में है। जब कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, अडानी ग्रुप अगर बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं हर फील्ड में भारत के अंदर, तब उनके भागने का तो कोई चांस है नहीं। तो एसबीआई घाटे में कब जाएगा? एसबीआई जब घाटे में जाता, जब लोन लेकर वो फरार हो जाते, नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह। तो वैसा तो कोई चांस है नहीं। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी का आदमी है, मोदी अडानी भाई भाई, तो मोदी अडानी अगर भाई भाई हैं और मान लीजिए कि दोनों मिले हुए हैं, तब तो लोन 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना लेना चाहिए, वो तो लिया नहीं। दूसरी बात, अगर दोनों मिले हुए हैं और सरकार अडानी का फेवर कर रही है, फिर तो वो लोन लेकर दे ही ना। मोदी जी का आदमी, उसको लोन लेकर देने की क्या जरूरत है? पहले की सरकारों में तो यही हुआ, लोन दे दिया,
कुल एसेट्स जितने हैं उससे कई गुना दे दिया और लेकर विदेश भाग गए। तो अडानी भागा तो नहीं, इसलिए विपक्ष की हर चाल नाकाम हो गई और यह खुलासा हो गया, एनएससी की रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि अब अडानी के जो अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट दो कंपनी है उसको एनएससी ने एडिशनल सर्विलांस से बाहर कर दिया है और यह तय हो गया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यहां आपको यह भी बता दूं कि पिछले 5 ट्रेंडिंग सेशन में अडानी पोर्ट के शेयर में 37% उछाल आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी सरकार का नाम तक नहीं है। हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उस रिपोर्ट में कहीं भी मोदी सरकार या मोदी का नाम नहीं है। उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि भारत की सरकार ने अडानी का कोई फेवर किया है। उसमें यह कतई नहीं कहा गया कि अडानी जो है सरकार से मिलकर अनियमितता कर रहा है और नियमों को ताक पे रखकर कोई टेंडर न हासिल कर रहा है। फिर ये जो विपक्ष है देश का, ये अडानी और अडानी के नाम पर मोदी को कैसे घेर रहा है, यही है षड्यंत्र। और इसी षड्यंत्र को अब देश वालों ने समझ लिया है और इसलिए हिंडनबर्ग की एक एक परतें खुलती जा रही हैं, एक एक झूठ का खुलासा हो रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन डल चुकी है और ये षड्यंत्रकारी कौन कौन हैं इनके नाम उजागर करने के लिए केस दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में वित्त मंत्रालय से एडवाइस मांग रहा है, बाकी संस्थाओं को इसमें लगाया गया है। जल्द ही ऐसे षड्यंत्रकारियों का खुलासा होगा और अमेरिका में भी इस पर कानूनी राय लेकर अडानी ग्रुप इस हिंडनबर्ग के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। अब ये समझ लीजिए कि इनकी खैर नहीं है जिन लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का षड्यंत्र रचा था और मोदी को टारगेट करने का उन्होंने षड्यंत्र किया था। ये जो रिपोर्ट्स में खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे फिर वो एनएससी हो, ये बता रहा है कि हिंडनबर्ग की मंशा बहुत खतरनाक थी और अडानी के जरिए मोदी को टारगेट करने का एक षड्यंत्र रचा गया था। आप भी इस बात को अब अच्छे से समझ गए होंगे। यह भी आरोप एक दिन जल्द ही खुलासा हो जाएगा और आप सबके सामने चीजें आ जाएंगी, क्योंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ चुका है। लेकिन इतना तो तय है कि हिंडनबर्ग को यह तो पक्का था कि मैं कोई एक फर्जी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दूंगा तो भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं वो इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम, यानी उसका प्रचार प्रसार और उसके षड्यंत्र को बढ़ावा देने के लिए कूदकर मैदान में आ जाएंगे। एनएससी ने रिपोर्ट दे दी है, सेबी जांच कर रही है और भारत के अंदर इतने पत्रकार हैं, इतने चैनल हैं, उनके अपने अपने एसेट्स हैं, तरीका है खोज करने का। उनमें से कोई नहीं कह रहा है कि घोटाला हुआ, लेकिन विदेश का कोई एक 10 लोगों की संस्था एक रिपोर्ट दे देती है, कोई विदेशी अखबार में कोई लेख छप जाता है, विदेश के कोई चैनल पर कोई खबर चल जाती है, उसके नाम पर भारत में हंगामा खड़ा कर देते हैं ये लोग। तो इनको भारत के बजाय विदेशों पर विश्वास क्यों है, ये तो आपके लिए सवाल है और आपको सोचना है कि ऐसी मानसिकता के लोग भारत में हैं जिनको भारत के बजाय विदेश के ऊपर भरोसा है। ऐसा क्यों,